मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह बहुत ही शानदार भाग्य योग बनाने वाला है। इस सप्ताह में बहुत से अटके हुए काम, रुके हुए काम केवल भाग्य की सहायता से होंगे और एक बहुत ही गजब योग इस कुंडली में बनेगा जो हम आपको बताते हैं आगे। लेकिन एक चीज़ का, एक तरफ जहाँ बहुत अच्छे अच्छे योग इसमें बन रहे हैं, चंद्रमा का कई ग्रहों से संयोग कई प्रकार के राजयोग बना रहा है, लेकिन साथ में आप ये भी ध्यान रखिएगा भाग्य स्थान में राहु की स्थिति बनते बनते काम कुछ बिगाड़ सकती है। राहु का उपाय करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। राहु का एक विशेष सटीक उपाय इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सप्ताह की शुरुआत की। तो देखिए 21 तारीख से सप्ताह शुरू हो रहा है और इस सप्ताह आपके लग्न में प्रथम भाव में बृहस्पति और चंद्रमा से गजकेसरी योग का निर्माण होगा। हालांकि ये योग 22 और 23 तारीख को घटेगा, लेकिन बृहस्पति जहाँ कर्मेश हैं, चंद्रमा वहीं धनेश हैं। जब धनेश और कर्मेश का योग बनता है तो उस व्यक्ति को अपने मेहनत से पैसा मिलता है। ये कोई बैक सपोर्ट नहीं है, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है। तो इसका क्या अर्थ होगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो काफ़ी लंबे समय से जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी लग नहीं पा रही, कहीं से कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा। तो ये सप्ताह आप उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई सकारात्मक खबर आपके लिए आ सकती है, कहीं से सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए जनरेट हो सकता है। आपकी कुंडली में मंगल देवता जो कि लाभ के कारक है वो भी तृतीय भाव में बैठे हैं। तीसरे घर में मंगल का बैठना ये बताता है कि जो पैसा आपको मिलेगा वो खुद के पराक्रम से मिलेगा, खुद की मेहनत से मिलेगा। तो अगेन ये जो योग है ये एक प्रकार का फिर से राजयोग है। और एक तीसरा राजयोग और बनेगा इस सप्ताह में, नवमेश का दशम भाव में जाना। शनिदेव नवम भाव के स्वामी हैं, दशम भाव में विराजमान होंगे। हालांकि ये योग लंबे समय चलने वाला है, लेकिन गजकेसरी योग से और मंगल के योग से इसे सपोर्ट मिल रहा है और इसका सीधा अर्थ होता है कि कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक स्थिति में भारी बदलाव देखने को मिल सकता है। और अगर आप नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो ये सप्ताह नौकरी देने वाला आपके लिए हो सकता है। 22 और 23 तारीख में आप ये देखिएगा जिस समय गजकेसरी योग का निर्माण होगा उसी समय केतु मंगल इन दो ग्रहों की तृतीय भाव में स्थिति बन रही है। केतु और मंगल अग्नि तत्व के कारक हैं, लग्न में द्विस्वभाव राशि है। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा बेचैनी और स्ट्रेस भी क्रिएट करेगा। हालांकि स्वास्थ्य के लिए ये योग बहुत अच्छा है, लेकिन इस केतु मंगल के योग का प्रभाव भाग्य पे आता है क्योंकि सीधी दृष्टि भाग्य पर है और ये शरीर में जलन, एसिडिटी इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। तो अगर आप बीपी के पेशेंट हैं, जलन रहती है, एसिडिटी रहती है, स्किन डिजीज़ है, आपको अगर स्किन में कोई रेशेस वगैरह पड़ते हैं, तो इस सप्ताह में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और विशेष तौर पे जब चंद्रमा 12वें घर में विराजमान रहेंगे, अर्थात सप्ताह का शुरुआती एक दिन और सप्ताह के अंतिम 2 दिन जब सिंह राशि में रहेंगे, तो 21 तारीख और 27 तारीख इन 2 दिनों में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये सप्ताह किसी यात्रा से आपको लाभ दे रहा है, पारिवारिक रिश्ते आपके बेटर होंगे और विशेष तौर पे यदि दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत है या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम किसी तरह की आपको आ रही है, तो शुक्र 12वें घर में उन सभी चीज़ों को ठीक करते हैं। तो कहीं ना कहीं पत्नी के भाग्य से सहयोग मिलने वाला है। आपके पर्सनल लाइफ में या मैरिड लाइफ में भी सुधार होने की उम्मीद है। शुक्र के प्रभाव से घूमने फिरने का मौका आपको मिल सकता है। वर्तमान समय में आपको अन्य किसी ग्रह की कोई बहुत उपाय वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भाग्य स्थान में जो राहु विराजमान है, भाग्य स्थान में राहु जब बैठ जाते हैं तो फ्लक्चुएशन देते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा कभी अच्छा। इनकी पंचम दृष्टि लग्न पे भी है, कई तरह के वात विकार्य देते हैं क्योंकि लग्न पे भी दृष्टि और नवम भाव पंचम भाव पे भी दृष्टि है, नवम दृष्टि। राहु का उपाय करना बहुत जरूरी है। राहु का सबसे अच्छा उपाय होता है, राहु के जो देवता हैं वो भैरव जी हैं। आप प्रत्येक रविवार के दिन एक कचौरी, थोड़ा सा दही, एक माला और थोड़ा सा प्रसाद, 2 लौंग भी साथ में ले जाना। ये चीज़ें एक साथ लेकर के कोई भी भैरव जी के मंदिर में चले जाइए और यदि आपको बटुक भैरव का मंत्र आता है, ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुरु बटुकाय ह्रीम ओम, तो ये मंत्र पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप ओम भैरवाय नमः बोल करके भैरव जी को अर्पित करके आ जाओ। इससे राहु के जो भी नकारात्मक फल हैं वो आपको मिलने बंद हो जाएंगे। और यदि हो सके तो रविवार के दिन किसी मंदिर में झाड़ू लगाना या सफाई करना आप चालू कर दीजिए, इससे भी राहु के नकारात्मक फल एकदम नष्ट हो जाते हैं। तो ये राशिफल आपको कैसा लगा बताइएगा, और यदि आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले सप्ताह फिर इसी तरह के राशिफल के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ में। जय श्री राम।